Dear student, in this video we shall discuss about the exercises question of chapter 11 atmospheric refraction. इसकी एक्सरसाइज की सारी क्वेश्चन हम करने की कोशिश करेंगे और इससे पहले वीडियो में हमने सारे कंसेप्ट और टॉपिक कवर कर लिए थे. सो फर्स्ट वन इज एक्सरसाइज क्वेश्चन. द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑन object at a different distance by adjusting the focal length of the eye lens. This is due to presbyopia, accommodation, nearsightedness और farsightedness. जब हम इसे डिस्कस करके देखते हैं, क्योंकि ये क्या है, डिस्टेंसेस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ, तो ये क्या होता है कि जो आई है वो हर एक चीज़ को, हर ऑब्जेक्ट को अपने रेटिना के ऊपर जो है, चाहे वो दूर हो या नज़दीक हो, रेटिना के ऊपर एडजस्ट करता है. किसकी हेल्प से करता है? सिलियरी मसल्स की हेल्प से करता है. इस पावर को कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन या एकोमोडेशन. सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, दैट इज एकोमोडेशन. नाउ सेकंड क्वेश्चन. द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स. नंबर फर्स्ट ऑप्शन इज कॉर्निया, आइरिस, पुपिल एंड रेटिना. जब हम एक एक करके इनको देखते हैं, पहला क्या है? रेटिना, सॉरी कॉर्निया. कॉर्निया इट इज फॉर्म ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ द आई, ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द आई विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट. ये केवल आई के अंदर लाइट को एंटर करने की परमिशन देता है. इस करके कॉर्निया तो इसका आंसर हो नहीं सकता है. सेकेंड इज आइरिस. Iris is a colored muscular diaphragm that control the size of pupil, कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट इसके अंदर जानी चाहिए, वो जो है डिसाइड करता है आइरिस. पुपिल रेगुलेट्स द कंट्रोल एंड अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, तो ये भी नहीं हो सकता है. नेक्स्ट इज रेटिना. इट इज द मस्कुलर स्क्रीन विच फॉर्म्स इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. सो ऑप्शन डी, दैट इज रेटिना, विल बी करेक्ट. नेक्स्ट इसमें है थर्ड क्वेश्चन. द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन फॉर ए यंग एडल्ट विद नॉर्मल विजन इज अबाउट. एक कितनी होती है जो यंग एडल्ट है? 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एंड 2.5 मीटर. देखो हमने डिस्कस किया था विजन, सो इट इज 25 सेंटीमीटर. नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई called the least distance of district vision. So the option C, that is 25 centimeter, will be a correct option. क्योंकि हम जानते हैं कि आई इजीली जो देख सकता है वो 25 से इन्फिनिटी, जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर और जो फार पॉइंट है दैट इज इन्फिनिटी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ द ऑप्शन आर पुपिल, रेटिना, सिलियरी मसल्स, आइरिस. हम इसमें देखते हैं पुपिल्स का, रेटिना का, आइरिस का. अभी हमने फंक्शन पीछे देखा था प्रीवियस क्वेश्चन में. नाउ सिलियरी मसल्स. सिलियरी मसल्स क्या होता है? सिलियरी मसल्स होल्ड द आई लेंस एंड चेंज द फोकल लेंथ. जब हम इसके फंक्शन को देखते हैं उसके बेस पर हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं. ऑप्शन सी इज राइट, दैट इज सिलियरी मसल्स, बिकॉज सिलियरी मसल्स हेल्प द eye lens to hold and change its focal length according to the requirement as we see the near object as well as the distant object. Next question, that is a person needs a lens of power minus 5.5 diopter. Diopter is the power of lens for correcting his distant vision. For correcting his near vision he needs lens of power प्लस 1.5 डायोप्टर. इसमें दो पार्ट क्वेश्चन के, पहले क्वेश्चन को समझते हैं. इसमें दो पार्ट क्वेश्चन के हैं. पहले पार्ट में दे रखा है जिसमें दे रखा है कि 5.5 जिसे है मायोपिया. सेकंड में है प्लस 1.5 डायोप्टर, वह है हाइपरमेट्रोपिया. तो जब हम इनको डिस्कस क्वेश्चन से के इसको देख के ही हम बता सकते हैं, क्योंकि इसमें जो करेक्टिंग करने के लिए कनकेव लेंस होता है और जो नियर साइटेड फार साइटेडनेस है उसके लिए जो है कन्वेक्स लेंस होता है. तो इसके बेस पर व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड फॉर द डिस्टेंट
एंड द नियर विजन, चाहे डिस्टेंट विजन हो या नियर विजन हो, उसके लिए हमको निकालना उनकी फोकल लेंथ. सो योर आंसर विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल ए पार्ट, पावर ऑफ कनकेव लेंस इक्वल टू -5.5 डी, ये गिवन है. सो पावर क्या हम जानते हैं कि पावर इक्वल टू 1/f इन मीटर, यानी फोकल लेंथ इन मीटर. पावर की डेफिनेशन भी यही थी, पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ इन मीटर. सो अब हमने क्या किया, पावर के अंदर देखा 5.5, तो 5.5 लिख दिया इक्वल टू 1/f. अब f की वैल्यू हमको निकालनी है, तो f क्या है, इट्स फोकल लेंथ. सो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी गेट f इक्वल टू 1/-5.5. अब इसको जो है मीटर में आ गया. अब ये जो माइनस तो डिनोमिनेटर में होता है नहीं, इसको ऊपर रख देंगे और ये पॉइंट हटाने के लिए ये ऊपर एक जीरो और लगा देंगे, देन इट विल बिकम -100/55, क्योंकि ये जो है मीटर को हमने सेंटीमीटर में बदल दिया. देन f इक्वल टू 1000/5.5 एंड दैट इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर. तो इस लेंस की जो फोकल लेंथ है वो होगा कनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो आएगी, दैट इज 18.18 सेंटीमीटर. अब बी पार्ट में हमको निकालना है जो कन्वेक्स लेंस वाला होगा, यानी जो कौन से नियर जो डिस्टेंस के लिए है, जिसे हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया. तो पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज गिवन हेयर प्लस 1.5 डी. सो इसके लिए क्या करते हैं, सेम वही फॉर्मूला लगेगा, 1.5 इक्वल टू 1 फोकल लेंथ इन मीटर, यानी f. तो इसको भी हम करेंगे f इक्वल टू 1/1.5. 1.5 इसको जिसे डिवाइड करेंगे 1 को, जिसको हम डिवाइड करते हैं, देन वी गेट f इक्वल टू 100, ये क्या है मीटर था ना, इसको 100 में कर दिया तो 100 सेंटीमीटर अपॉन 1.5. फिर इसका भी पॉइंट 1000 आ जाएगा, इसको कैंसिल करते हैं, दैट गेट 66.67 सेंटीमीटर. सो द करेक्टिंग लेंस विल बी द focal length of correcting lens will be 66.67. Next question. The far point of the myopic person is 80 centimeter in front of the eye. ये क्या है, जो छोटे बच्चों को होता है मायोपिक, वो डिजीज है, डिफेक्ट है. तो व्हाट इज द नेचर ऑफ द पावर, आपको पता लग गया होगा. मायोपिक क्या होता है, जो बच्चों को डिस्टेंट की चीजें नहीं दिखाई देती हैं, यानी उनका फोकल लेंथ कम हो जाता है. तो फोकल लेंथ को बढ़ाना है तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, कनकेव लेंस चाहिए. तो अब जो ये कनकेव लेंस लगाना है, इसकी पावर क्या होगी, हमको ये निकालना है. तो गिवन इसके लिए जब मैंने आपको एक्सरसाइज के अलावा पहले जो चैप्टर थे उसकी वीडियो भेजी थी, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि इसके लिए फॉर्मूला हम स्पेशल यूज करते हैं. सो फार पॉइंट x इक्वल टू गिवन है 80 सेंटीमीटर, क्योंकि उसको 80 सेंटीमीटर दिखाई नहीं देता है. सो द फोकल लेंथ ऑफ करेक्टिव लेंस f इक्वल टू, एक सिंपल सा फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, तो ये आ गया -x, देन f इक्वल टू क्या होता है -80 सेंटीमीटर जो गिवन है. तो वी नो पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर 1/f. 1/f क्या है, जो फोकल लेंथ इन मीटर. नाउ p इक्वल टू 1/-80, और ये जो है इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो आ गया 0.8 d. अब हम 1 को 0.8 से डिवाइड करते हैं, देन वी गेट 0.8 सेंटीमीटर. The required power of concave lens will be, इसको डिवाइड किया 1 को डिवाइड किया 0.8 से, देन वी गेट -1.25 d. क्योंकि 1 एक जो 80 सेंटीमीटर है, 80 सेंटीमीटर को हमने डिवाइड किया 100 से तो आ गया 0.8 मीटर. अब 1 को हमने 0.8 मीटर से डिवाइड किया, देन वी गेट -1.25. नेक्स्ट, मेक अ डायग्राम टू शो हाउ हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड. देखो हाइपरमेट्रोपिया मीन्स उसको नजदीकी चीजें दिखाई नहीं देती हैं, तो कौन सा लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस होता है. द पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर. व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड
To correct this defect, assume that the near point of the normal eye is 25 centimeter. तो dear student, first of all, hypermetropia is corrected by using the convex lens. ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि हमने रे डायग्राम में किया भी है, और that is रे डायग्राम, इसमें पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं. देखो पहले जो डिस्टेंस आई से लेके यहाँ तक ये गिवन है, दैट इज 25 सेंटीमीटर, और जो ये लेंस है दैट इज कन्वेक्स लेंस, और यहाँ पर जो पॉइंट है जहाँ पर आपको उसको दिखाई दे रहा है 25 सेंटीमीटर से जो डिस्टेंस है वो है डी, और जो लार्ज डिस्टेंस है वाई की वैल्यू हमको निकालनी होती है, वाई इज गिवन दैट इज 25 सेंटीमीटर. सो जब कहते हैं इसके लिए द नियर पॉइंट ऑफ द डिफेक्टिव आई इक्वल टू वाई, इसके लिए भी एक फॉर्मूला ड्राइव किया था हमने. देन वाई इक्वल टू 1 मीटर, ये गिवन है, दैट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. नेक्स्ट, द फोकल लेंथ ऑफ करेक्टिंग लेंस ऑफ दैट इज हाइपरमेट्रोपिया, इसके लिए क्या होता है, देन एफ इक्वल टू एक फॉर्मूला है 25y अपॉन y माइनस 25. तो जितना जो है 25 आता है या जो भी वैल्यू आती है वो वैल्यू को उसमें से माइनस करना होता है. सो 25 इंटू 100, y की वैल्यू क्या है 100 सेंटीमीटर, तो 25 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 25, तो ये हो जाएगा कितना 2500 अपॉन 100 में से 25 गया 75 रह गया. अब इसको 25 से हम जो है कैंसिल करते हैं, देन वी गेट 100 अपॉन 3, 25 3 था 75. अब 100 को 3 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया क्या, डिवाइड कर दिया, या इसको हम सीधे मीटर में कन्वर्ट करते क्योंकि हमको पावर निकालना है. तो पावर निकालने के लिए हमने इसको मीटर में कन्वर्ट किया, तो ये हो गया 1/3 इंटू 1/3, और पावर निकालने के लिए आ गया P इक्वल टू 1/f. अब 1 आ गया अपॉन जो f है, f की वैल्यू क्या है 1/3, तो इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, दैट विल बिकम P इक्वल टू 1 इंटू 3/1, 3/1, 1 इंटू 3/1, ऐसे इसको सॉल्व करना है. तो 3 1 इज 3, दैट इज इक्वल टू 3D. सो पावर ऑफ लेंस इक्वल टू 3D. कन्वेक्स है तो इस करके इसका नेचर पॉजिटिव होगा, इट विल कम 3D. नेक्स्ट, व्हाई इज नॉर्मल आई नॉट एबल टू सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर. आपको पता है ऐसा क्यों होता है कि हमारे आई के लेंस को होल्ड किया होता है सिलियरी मसल्स ने. तो आई लेंस इज होल्ड बाय सिलियरी मसल्स एट डिस्टेंस लेस देन 25 सेंटीमीटर. सिलियरी मसल्स कैन नॉट बल्ज द आई लेंस एनी मोर. और बड़ा नहीं हो सकता है, उसकी फोकल लेंथ और छोटी नहीं हो सकती है, और मोटा नहीं हो सकता लेंथ. सो द ऑब्जेक्ट नियर 25 सेंटीमीटर कैन बी फोकस्ड on retina. That is why a normal eye is not able to see the object closer than 25 सेंटीमीटर. ये वैसे दिखता नहीं है क्लियर, लेकिन फिर भी हम देखने की कोशिश करते हैं, देख सकते हैं, तो इससे ब्लड इमेज आती है एंड इट कीप्स स्ट्रेन ऑन द आई. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन वी इंक्रीज the distance of an object from the eye. इसका आंसर आएगा कि the image distance in the eye remain the same. चाहे जहां मर्जी ऑब्जेक्ट रखी हो, नेचर प्रकृति ने, कुदरत ने जो हमें आई दी है, ये अपने आप इट हैज एबिलिटी टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, चाहे ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखी हो, एज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इंक्रीजेज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ एकोमोडेशन. इमेज ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट ऑलवेज फॉर्म्ड on the retina in a normal eye. डिफेक्टेड में नहीं, डिफेक्टेड में तो और चीज़ है, नॉर्मल में जो है हमेशा ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है इट फॉर्म्स ऑन रेटिना. सो व्हाई द स्टार ट्विंकल. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई द स्टार ट्विंकल. इसके जैसे और भी क्वेश्चन हमने जब कंसेप्ट किए थे बुक के, उसमें सारे क्लियर किए थे. तो दिस इज एक्सरसाइज क्वेश्चन, व्हाई द स्टार ट्विंकल. So answer is star twinkle due to the atmospheric refraction. ये तो आपने मेंशन करना ही करना है, बाकी पॉइंट टू पॉइंट लर्न भी करना है.
Star twinkle due to the atmospheric refraction. Star are point size light source. पॉइंट सोर्स, क्योंकि ये उनका अपना लाइट होती है, इसके कारण ये जो है चमकते हैं, ग्लो करते हैं. When light travels from one medium to another medium, it undergoes refraction, due to which its path changes. In our atmosphere, there are various layers of air which are having different densities, due to which their refractive indices are also different. So it causes multiple refraction. आपको पता है जब रिफ्रैक्शन होता है और लाइट रेज जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, बेंडिंग हो जाती है. देन apparent position and actual position keep on changing continuously. As a result, intensity of light coming from stars fluctuate with time and stars appear to be twinkle. ये है इसका रीजन. अब हम एक फिगर से इसको देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम ऑब्जर्वर हैं, अर्थ से देख रहे हैं और स्टार और हमारे बीच में एक जो है थिक लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है जिसकी डिफरेंट डेंसिटीज हैं, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं. तो ये स्टार की एक्चुअल पोजीशन है. जब स्टार लाइट आ रही है ये अपने पाथ से नॉर्मल की तरफ बेंड होगी है, इस करके इसकी एपरेंट पोजीशन और एक्चुअल पोजीशन अलग अलग होगी. लेकिन ये एटमॉस्फेयर हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, इस करके ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है चेंजेज होती रहती हैं और उनकी एपरेंट पोजीशन भी बार बार चेंज आती हैं, जिस कारण से हमें ऐसा लगता है कि स्टार फ्लिकर कर रहा है, स्टार ट्विंकल कर रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई द प्लेनेट डू नॉट ट्विंकल. इसका कारण है कि जो प्लेनेट हैं वो बड़े हमारे नज़दीक होते हैं और एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट हैं, क्योंकि वो सन की लाइट से चमक रहे होते हैं. प्लेनेट आर मच क्लोजर टू द अर्थ कंपेयर टू स्टार्स. ए प्लेनेट कैन बी कंसिडर्ड एज अ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट सोर्सेज, लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट सोर्सेज, जिसे हम कहते हैं एक्सटेंडेड सोर्सेज. एंड द वेरिएशन इन अमाउंट ऑफ लाइट entering our eyes from these point sources is zero. Therefore, twinkling effect is nullified or does not occur. इसका कारण है कि जो प्लेनेट चमकते हुए भी वो हमें जो है टिमटिमाते हुए या जो है ट्विंकलिंग करते हुए नहीं दिखा देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द सन अपीयर रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग. ये जो क्वेश्चन है ये बेस्ड है स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर. जैसे आपको हमने बताया था चैप्टर में कि यहाँ पर हमने अलग अलग टॉपिक में पढ़े, जैसे टोटल रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा, डिस्पर्जन ऑफ लाइट हमने पढ़ा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमने पढ़ा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हमने पढ़ा था. अब ये जो क्वेश्चन है दिस इज बेस्ड ऑन स्कैटरिंग ऑफ लाइट. सो स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्यूरिंग मॉर्निंग द सन इज नियर हॉरिजॉन एंड द light from the sun passes through the thick layer of air and large distance in the earth's atmosphere. क्योंकि वहां पर सन क्या होता है, होराइजन में होता है. due to which blue color having shorter wavelength gets scattered away. जो ब्लू लाइट होती है सारी scattered हो जाती है. and red color having longest wavelength and the some part of the yellow color रीच टू आवर आइज, जिस कारण से हमें सन जो है रेड कलर में दिखाई देता है, चाहे सनसेट का टाइम हो चाहे सनराइज का टाइम हो. जबकि डे टाइम में हमको ब्राइट नज़र आता है क्योंकि वहाँ पर जो है वो शॉर्टर डिस्टेंस है, वहाँ पर सभी जो लाइट हैं वो स्कैटर नहीं हो पाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ द ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट. इसका कारण भी क्लियर हो गया. देखो ये भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट है. जब कोई जो लाइट स्कैटर होती है तो ब्लू लाइट इज स्कैटर बाय द वेरी टाइनी पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर. द एटमॉस्फेयर इज क्वाइट थिन एट द वेरी हाई एल्टीट्यूड. जब हम बहुत ऊंचाई पर जाते हैं वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं होता है. देयर इज नो एटमॉस्फेयर, सो नो स्कैटरिंग ऑफ द सनलाइट टेक्स प्लेस देयर. सो द स्काई अपीयर डार्क to an astronaut